कर और जो ये उपाय आते हैं शुक्र को मजबूत करने के या बाकी ग्रहों को मजबूत कर लीजिए तो आपका भाग्य चमक जाएगा, आप उस पर भी चर्चा दौलत कर आने लग लेते हैं। जाएगी। तो क्या ये शुक्र वगैरह को मजबूत करने से काम नहीं बनेगा? उस पर भी चर्चा कर लेते हैं भाई। मैं एक उपाय सुन रहा था कि आप हथेली पर इत्र लगाओ और उसको ऐसे रोज घिसो यानी रगड़ो तो शुक्र मजबूत होता है, पैसा आता है। मैं खाटू श्याम जी जाता हूँ, जी। वहाँ जितने इत्र बेचने वाले हैं वो आप उनसे कहो इत्र खरीदना, वो तुरंत ऐसे करेंगे, देखो जी कितना, बिल्कुल। पूरे दिन यही करते हैं वो, लेकिन आज भी इत्र ही बेच रहे हैं। क्यों करोड़पति नहीं बने वो? है किसी के पास जवाब? नहीं तो हो सकता है कोई ये भी कह सकता है कि उनका इत्र जो था वो अभिमंत्रित नहीं था। अरे भैया ये सब बेकार की बातें हैं। इत्र अभिमंत्रित कब से होने लगे मुझे समझ नहीं आता। दूसरा, केवल शुक्र को मजबूत करने से पैसा नहीं आएगा, ये समझ लो। शुक्र हमारी वेल्थ का कारक है। ज्योतिष में शुक्र को लग्जरी का, वेल्थ का कारक कहा गया है, ये सत्य है। लेकिन बाकी ग्रह कहाँ गए? बाकी ग्रहों का कोई रोल नहीं है। अच्छा, हम बहुत लॉजिकली समझ लेते हैं इस चीज को। जब हम कालपुरुष कुंडली की बात करते हैं तुषार जी, तो कालपुरुष कुंडली में जो दूसरा घर है वो धन का घर है। ठीक है। और दूसरा जो घर है वो, वहां कौन सी राशि आती है? वृषभ राशि। वृषभ के जो लॉर्ड है वो शुक्र है, यानी शुक्र धन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। लेकिन वहीं हम आगे बढ़े उस कालपुरुष कुंडली में, तो आपका जो भाग्य का स्थान है वो धनु राशि आती है, उसके लॉर्ड कौन है वहां? बृहस्पति। यानी कि जब भाग्य में नहीं होगा तो धन नहीं मिलेगा, तो बृहस्पति का रोल इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद हम कर्म भाव की तरफ, दसम भाव की तरफ आगे बढ़ते हैं। दसम भाव के लॉर्ड कौन है? शनि। यानी बिना शनि किसके फलदाता है? कर्म फलदाता। यानी जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिलना। उसके बाद एकादश भाव, 11वां भाव। 11वां भाव किसका है? लाभ का घर, प्रॉफिट, गेन्स, जो हमने सारी मेहनत करी उससे जो हमें गेन हुआ वो है। उसके लॉर्ड कौन है? शनि। यानी लास्ट में रिजल्ट कौन देगा? शनि। तो फिर तो शनि की बहुत इंपॉर्टेंस हो गई। इसलिए मैं कहता हूं, और उससे भी बड़ी चीज, जो बृहस्पति हैं वो धन के कारक ग्रह हैं ज्योतिष में। अच्छा। कारक ग्रह का मतलब जो जिसको रिप्रेजेंट करता है, जो जिसका प्रतिनिधित्व करता है, वो तो बृहस्पति है। तो शुक्र का रोल कहां से आ गया? शुक्र हमें लग्जरी देता है, नो डाउट, उसका कारक है वो। लेकिन केवल शुक्र मजबूत करने से पैसा आएगा, ये मनगढ़ंत कहानियां हैं भैया। कुंडली में हर भाव, हर ग्रह, हर गोचर, हर दशा, हर चार्ट, हर डिविजनल चार्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है और वो रहेगा। मैं तो हमेशा कहता हूं, आपने शुक्र को मजबूत कर लिया, मान लिया, मैं लोगों की बात मान लेता हूं, और आप पे बहुत पैसा आ गया और बुद्ध खराब है, बुद्धि नहीं है, तो उस पैसे का इस्तेमाल कर पाओगे आप? सब बर्बाद हो जाएगा। बृहस्पति खराब है, ज्ञान नहीं है, तब भी उस पैसे का सही इस्तेमाल कर पाओगे? फिर गलत करोगे, नशे में पड़ जाओगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जेवर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अरबों रुपए हैं, आए और खत्म लेकिन हो गए। आज भी वो सड़क खत्म पे हो ही गए, है। सड़क पे है, आगे वापस। क्यों? शुक्र तो आया लेकिन क्या हुआ? वो सिर्फ दिखावा था, खत्म हो गया। तो हमेशा जो कंसंट्रेट करो वो सारी चीजों पर करो, और कुंडली को बाकायदा डिकोड करना आना चाहिए। ज्योतिष को मैं हमेशा कहता हूँ, कुंडली आपके भाग्य की कुंजी है यार, मजाक थोड़ी है किसी के भी हाथ में जाके थमा दो, भाग्य बिगाड़ेगा ही भाई वो। उसको डिकोड करना आना चाहिए, उसको समझना आना चाहिए। और जो व्यक्ति कुंडली को प्रॉपर समझेगा ना, वो आपको कभी झूठे आश्वासन नहीं देगा। मेरे पास कल परसों एक केस आया तुषार जी, तो उन्होंने हमसे पूछा, मिलने आए थे वो दोनों माँ बाप बच्चे के, तो मैंने उनकी कुंडली खोली, मैंने कहा जी आपका बच्चा आपके हाथ से जा चुका है। तो उनकी माताजी रोने लग गई। तो हालांकि मैं डर गया, मैंने कहा भाई मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया? उन्होंने कहा गुरुजी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। उनके पिताजी ने कहा, और ये सत्य है कि हमारा बच्चा हमारे हाथ में नहीं है, जबकि वो बच्चा सिर्फ 13 साल का है, माँ बाप की पिटाई करता है, स्कूल नहीं जाता है। ये हालात है जो उन्होंने बाद में मुझे बताया। उन्होंने कहा कोई उपाय? मैंने कहा कोई उपाय नहीं है। कह रहे गुरुजी बड़ी उम्मीदों से आए। मैंने कहा आपकी उम्मीदें बिल्कुल अच्छी हैं और आना चाहिए उम्मीदों से, लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, उसका कोई ज्योतिषी कोई उपाय नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी डेस्टिनी ही मुझे ऐसी आगे दिख रही है। वो निराश हुए। कोई भी आदमी निराश होगा कि गुरुजी हम तो बहुत उम्मीदों से आए थे, हमें कोई उपाय। मैंने कहा इसमें उपाय काम ही नहीं करेगा भाई। फिर मैंने उनसे पूछा तसल्ली से, मैंने कहा आप आज से पहले कितने ज्योतिषियों से मिले जी? तो उन्होंने मुझे स्पष्ट एक जवाब दिया कि हम गुरुजी कम से कम 20 जगह जा चुके हैं। और मैंने कहा सबने उपाय बताए? कि हाँ सबने बताए। कुछ हुआ कि नहीं हुआ? आज तक किसी ने ये कहा कुछ नहीं हुआ? बोले आप पहले हो। मैंने कहा अब भी समझ नहीं आ रहा कि मैं सच बोल रहा हूँ? और कैसे समझ आएगा? 20 लोगों ने आपको बेवकूफ बनाया और आपको कहा आप ये उपाय करो बच्चा ठीक हो जाएगा, ये उपाय करो, मैंने कह दिया कुछ नहीं होगा। सही कौन है? कह रहे सही तो आप ही, ऊपर तसल्ली नहीं हो रही ना, क्योंकि इंसान तो समाधान के लिए आया है ना। एग्जैक्टली। तो हर केस में समाधान भी संभव नहीं है, क्योंकि ज्योतिष भगवान नहीं है। मैं कोशिश मेरी ये रहती है, कोई व्यक्ति आया तो उसको मैं समाधान दे के भेजूं, लेकिन 100 में से एक आध केस ऐसा भी हो सकता है भाई जहां हमारे पास भी नहीं है समाधान। अगर हर चीज का समाधान हमारे पास होता
तो फिर तो और क्या हो जिस सकता है? चीज का समाधान आपके पास नहीं है उसको लेकर कहाँ जाएगा इंसान? ईश्वर, फिर भगवान की शरण ही खुद वहां को। से मिलेगा समाधान? हाँ बिल्कुल मिलेगा भाई। मैंने कहा उनको, मैंने कहा आप हनुमान चालीसा और बजरंग बाण पढ़ो। अगर उन्होंने कहा बच्चा नहीं पढ़ेगा, मैंने कहा आप दोनों हस्बैंड वाइफ पढ़ो। मैं गारंटी से कह रहा हूँ हनुमान जी कुछ ना कुछ चमत्कार करेंगे। भाव आपका सच्चा होना चाहिए 100%, क्योंकि वो तो विधाता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो तो साक्षात ईश्वर है, बिल्कुल। वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर और कोई उपाय नहीं बचता है उस केस में। ऐसे बहुत केसेस होते हैं। हालांकि कोशिश ये रहती है कि सबको समाधान मिले, लेकिन समाधान भी वही करेंगे। मेरे जो उपाय होते हैं वो भी तो वही ले जाते हैं आपको। अंत में मैंने उनको भी वही उपाय दिया। हालांकि वो अनसेटिस्फाइड गए, मैं आज भी कह रहा हूं, बट मैं गारंटी से कह रहा हूं कि अगर जब भी वो विचार करेंगे तो उनको ये चीज समझ में आएगी कि जिन लोगों ने आपको उपाय के नाम पर लाखों रुपए ठगे, वो मैंने नहीं किया। ये अंतर है मुझ में और बाकी ज्योतिषी में। जो सच है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। एक बड़ी अच्छी मुझे कहानी जी याद आ रही है, मेरे पिताजी ने मुझे सुनाई थी जी कि एक बार शायद बाबा फरीद की कहानी है ये, जी। कि वो अकबर के दरबार में गए और वहाँ उनके जो द्वारपाल थे उन्होंने कहा कि अभी बाबा जो अकबर हैं वो नमाज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। वो पहुंचे जब अकबर के कक्ष में, तो अकबर ऊपर हाथ करके खुदा से कुछ मांग रहा था। तो बाबा फरीद ने देखा और वहां से चले गए। अकबर को पता लगा, तो अकबर ने अरे बाबा फरीद आए थे, बुलाओ वापस उन्हें। तो बाबा फरीद आए, उन्होंने कहा आप आए थे? बोले हाँ मैं कुछ मांगने आया था, मैं हज जा रहा था, हज की यात्रा में, मैंने सोचा तुझसे कुछ मांग लूं। तो बोले मांगो। बोले अब नहीं मांगना। बोले क्यों? बोले मैंने देखा तू खुद उससे मांग रहा है। तो बोले जब तू खुदा से मांग रहा है तो मैं खुद खुदा से मांग लूंगा, मैं तुझसे मांग के क्या करूंगा? मैं वही तो कहता हूं बस। मैं और क्या, इतनी देर से यही तो समझा रहा था मैं कि ईश्वर से मांग लो, ज्योतिष से रास्ता पूछ लो और ईश्वर से मांग लो। आपका समय बदल जाएगा, आपका भाग्य बदल जाएगा, जी। आपके प्रारब्ध कट जाएंगे। ये डेफिनेट है। कई बार हम जब D60 चार्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इंसान के कार्मिक पैटर्न कैसे हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आया, वो सिर्फ इसलिए परेशान था कि उसके कार्मिक पैटर्न बड़े खराब दिख रहे थे। मैंने उसका चार्ट देखा, बहुत देर तक मैं खंगालता रहा। उसके बाद मैंने कहा आप एक काम करो, आप रोज किसी एक व्यक्ति को खाना खिलाना शुरू करो। 3 महीने बाद मेरे पास मिठाई लेके आया, कह रहा गुरुजी हजारों ज्योतिषियों के पास गया था, मेरी जिंदगी निकल गई। 60 साल का आदमी है वो, कोई छोटा मोटा या अपरिपक्व आदमी नहीं है। कह रहा जिंदगी निकल गई, सबने उपाय के नाम पे ठगा, आपने एक ही उपाय बताया था, हनुमान चालीसा मैं सबको बताता हूँ। वो तो मैंने बताया। कह रहा वो तो मैं कर ही रहा था, आपने एक ही चीज बताई, खाना खिलाना शुरू करो। 3 महीने में आज मेरी जिंदगी लगभग चेंज हो चुकी है। कैसे बताया? क्योंकि उसके कार्मिक पैटर्न वैसे थे। तभी तो मैं कहता हूँ कि ज्योतिष केवल लगन चार्ट देखना सीख जाना, 6 महीने में ज्योतिष बन जाना, वो ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष बहुत गहन गणनाएं हैं, और जिसको गणनाएं आती हैं वही असल ज्योतिष है।